आज इमरान खान से मुलाकात थी अडयाला जेल में और अलीमा खान की गाड़ी पहुंच गई है लाहौर से। पुलिस वाले यहाँ पे बैरियर लगा के खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक दफ़ा जो है पुलिस ने बैरियर लगा दिए अलीमा खान की गाड़ी के आगे। और गाड़ी को रोक लिया गया है। ये देखें इस वक्त गाड़ी को रोक लिया गया है और अंदर अलीमा खान, इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद हैं। आपसे देख सकते हैं सामने ट्रक खड़े कर दी गए और यहाँ पे पंजाब पुलिस मौजूद है। ये देखिए अलीमा खान की गाड़ी को इस वक्त मीडिया वालों ने घेर लिया है और पंजाब पुलिस जो है वो गाड़ी को पीछे करवा रही है। ये इस वक्त के मनाजिर हैं अडयाला जेल के बाहर। आज इमरान खान से मुलाकात थी। अलीमा खान लाहौर से अभी पहुंची है और ये देखें आप यहाँ पे पुलिस वालों ने बैरियर लगाए हुए हैं। यहाँ पे फैसल जावेद भी यहाँ पे मौजूद है। ये देखें पीटीआई कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं और पीटीआई की जो मेन क़यादत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये है कि आज इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जो है यहाँ पे रुका था, वहाँ से हाल होता है या नहीं होता है। जिस तरीके से जो है अपना किरदार अदा किया और देखा गया कि किस तरह उन्होंने बहुत बड़े पन का मुजाहरा किया और जिसको अप्रिशिएट किया गया है DPI की जानिब से। पूछ रहे यहीं पे रुकें गाड़ी। ये गाड़ी को रोक लिया गया है और इस वक्त ये देखें पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो आगे गाड़ी खड़ी कर दी गई है। ये अलीमा खान की गाड़ी है। मेन क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है, अली जफ़र यहाँ पे मौजूद है और फैसल जावेद भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखें अब देखते हैं कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो करने दी या नहीं दी जाएगी। आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि लास्ट जो पिछला वीक था इमरान खान से मुलाकातें होती हैं वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी जो है पीटीआई कारकुन और पीटीआई क़यादत की तरफ से जो है मुज़ामत दिखाई गई थी, जिसके बाद इमरान खान से मुलाकात कराई गई थी। एक दफ़ा फिर यहाँ पे जो है वो गाड़ी रोक दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलीमा खान, फैसल जावेद यहाँ पे मौजूद हैं। भाई इधर से आ जाए। पीछे पीछे अलीमा खान साहब, आप पाक भारत जंग के बाद आज एक बार फिर से आप खान साहब से मिलने पहुंची हैं, क्या लगता है आज मुलाकात हो पाएगी आपकी? मैं ऊपर चलती हूँ, गाड़ी है पीछे गाड़ी खड़ी है, थोड़ा पीछे हो जाए यार, जगह दे दें, थोड़ा पीछे हो जाए यार, तस्वीर पे जाने देना, थोड़े से पीछे भाई, थोड़े से पीछे करें यार, पीछे प्लीज थोड़े से पीछे। मैडम क्या कहेंगी? भाई बस आगे रास्ता दे, थोड़ा रास्ता देने यार, आगे जाने दे, आगे जाना। आप सूर्य पे अगर जाने देते तो मैं भाई छोड़ दे यार, रास्ता दो यहाँ से। कलीमा आपको बताइए यार, आप आगे बढ़े यार, कौन है? ठीक है। यहाँ पे काफ़ी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग आ गए हैं, कारकुन आ गए हैं और पीटीआई
मेन क्यादत यहाँ पे मौजूद है। हलीमा खान जो है मीडिया से टॉक कर रही है। ये देखें जी, यहाँ पे हलीमा खान जो है वो टॉक कर रही है और यहाँ पे पुलिस ने एक दफ़ा फिर जो है वो बैरियर लगा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हलीमा खान की गाड़ी है और यहाँ पे ट्रैफिक भी रुक गई है और ये पंजाब पुलिस यहाँ पे जो है वो बैरियर लगा दी है। पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही है कि हमारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और आप उसको इजाजत दे रहे हैं मोदी को आके अपने ड्रोन की प्रैक्टिस ना हो। बॉर्डर के कमांडर इन चीफ याद रखिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इजाजत प्राइम मिनिस्टर और सदर जो है वो भी आपका सदर और जरदारी और नवाज ये शहबाज, इन दोनों के कितना आपने सुना है जारहाना, कोई बात आई है इनके मुंह से? क्या इमरान खान आके जेल में से बैठ के जिसके साथ ये जुल्म करना है? आपको भी ऑर्गेनाइज करना है। और दूसरा मैं तो इस वक्त हुकूमत को यही कहूँगा कि हमने, आप देखें जितना क्राइसिस पाकिस्तान का गुजरा और माशाल्लाह हम उसमें से जीत के आए, उस क्राइसिस में हमने जो अपना किरदार अदा किया वो वही था जो हर पाकिस्तानी को करना चाहिए था। और हमने दिखाया कि हम जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और हम जो हैं इत्तेहाद का हमने एक पूरी तरह मुजाहरा किया और उसको साबित किया कि पाकिस्तान के मामले में हम यकसा हैं, एक ही जगह पे हैं। तो अब हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा इसको देखे, कम से कम इमरान खान साहब की मीटिंग्स करने दें, उनसे हमें गुफ्तगू करनी है, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, हदायत लेनी है, उनका कौम तक पैगाम पहुंचाना है। ये सारे बड़े इश्यूज़ हैं, बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं जिन पे उनका एज एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर, उनका इनपुट, उनकी जो हदायत हैं वो देने की ज़रूरत है। और मेरा तो ख्याल था और मैंने ऑफ़र भी किया था सेनेट में कि APC बुलाई जाएगी और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में खान साहब को यहाँ से निकाला जाएगा और उनको लेके आया जाएगा पैरोल पे, और उसके बाद उनसे गुफ्तगू कर सकेंगे अवाम से। लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी ये मोदी ने जो है ना जो स्टेटमेंट दी है उससे उसकी मुझे नीयत कोई इतनी साफ़ नहीं लगती। मुझे अभी भी लगता है कि वो कोशिश करेगा अपनी, क्योंकि वो हार चुका हुआ है और वो अपनी एक अना की खातिर या अपनी एक सियासी उधर अपना बचाव करने की खातिर कुछ ना कुछ हो सकता है फिर करे।